वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो? आपका तो बहुत अच्छे होगे। सो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है गाड़ी में। यस, और टाइम हो चुका है 7:59। अभी हम जा रहे हैं स्कूल, है ना पापा? वो तो सबको पता ही है, स्कूल ही जा रहा है पागल। मैं अभी नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। तो चले पापा स्कूल? नहीं, आज चीज़ दिला दो। कैंसिल। क्यों? क्योंकि टाइम हो चुका है टाइम हो चुका पूरा है पूरा। जप्पू बाय बाय। बाय टाइम से पहुंचा दी ना तेरे को। हेलो माय क्यूटी पाई यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हो? होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। सो गाइस, अभी मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरी दिन की शुरुआत सुबह ही हो गई थी 7 बजे। जप्पू को रेडी करके स्कूल भेज दिया था, उसको लंच भी दे दिया, मिल्क वो पी के गया है। डुगू सिर्फ मैंगो शेक पी के गए हैं क्योंकि कल रात को हम लेट आए थे, तो कल रात को तो हमने खाना खाया नहीं। फिर मॉर्निंग में मैंने उनको पूछा क्या बनाना है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने मेरे को ढंग से जवाब दिया नहीं, तो इसलिए आज सब्जी नहीं बनी सुबह। तो वो सिर्फ ब्रेकफास्ट तो वो सुबह सुबह वैसे भी नहीं करते, लंच ही करते हैं ज़्यादातर। तो वो सिर्फ मैंगो शेक पी के गए हैं। और आज मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी टाइम सिर्फ 11:20 हुए हैं, बिकॉज मैंने जाना था क्लास पे। आज भी मेरी क्लास की छुट्टी हो गई क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है पासपोर्ट के लिए, उनका फ़ोन आ गया कि मैं भी आ रहा हूँ आधे घंटे में। तो उस वजह से मेरे को आज फिर रुकना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उनको बोलती कि आप बाद में आ जाओ तो ऐसा ना होता ना कि फ़ाइल कैंसिल हो जाती। इसलिए मैंने बोला कि छोड़ो, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैं आज घर पे रुक गई। आज फिर से मेरी छुट्टी हो गई, तो मैंने फिर सोचा कि चलो घर पे तो हूँ ही, तो नहा ही लेती हूँ, है ना। तो क्या ही करना है ऐसे बैठ के। सो अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। भैया भी आए नहीं हैं, वो आएंगे सर, तो आके फिर देखते हैं क्या प्रोसीडिंग होगी। उसके बाद पूरे दिन में जो कुछ भी होगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर होगा। देखने के लिए बने रहना व्लॉग में। सो गाइज़, अभी डुगू की मुझे कॉल आई। वो कहते हैं एक बार उनको पूछ लो फ़ोन करके, अगर मेरी फ़ाइल भी आई हुई है तो फिर मैं भी आ जाता हूँ साथ में। तो फिर मैंने उनको कॉल करके पूछा, तो डुगू की भी फ़ाइल आई हुई है उनके पास ही। तो अभी फ़िलहाल डुगू भी घर पे आ रहे हैं, दोनों की वेरिफिकेशन साथ में ही हो जाएगी। हेलो गाइस, इतनी जल्दी कैसे आए आप? अगर मैं जल्दी आती हूँ तो भी बोलता है, अगर मैं लेट आती हूँ तो भी बोलता है। मतलब तू मेरे को कहीं जीने देगा? अब मेरे को यकीन नहीं हो रहा आप कैसे इतनी जल्दी आए। अरे यार, पता क्या हुआ, मैं ना नीचे नहीं उतरी थी। हुआ पता है क्या, मैं ना क्लास पे जाने के लिए रेडी होने लगी। तो कल हम जो पासपोर्ट अप्लाई नहीं करके आए थे, वेरिफिकेशन कॉल आ गई कि वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं घर पे। फिर मेरी क्लास भी मिस हो गई। 11:30 बजे भैया आए, फिर पापा भी आ गए थे घर पे। फिर हमारी वेरिफिकेशन हो गई दोनों की। फिर मैंने सोचा चौथी फ्लोर पे क्या ही चढ़ना, फिर मैं निशा दी के घर चली गई, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। हाँ भैया, अब फिर आइसक्रीम तो खिलानी बनती है। चाटा भी खाना बनता है मेरी जान। 10 रुपए की आइसक्रीम मैं खाऊंगा, चीज़ भी खाऊंगा। किसी कीमत पे नहीं खिलाऊंगी। मैम ने बोला फ्रूटी अलाउड होगी, फ्रूटी अलाउड होगी। चाटे भी अलाउड है, मैम ने बोला। टेस्ट हुआ है? मैं को सुबह से कह रहा हूँ टेस्ट है। अब होएगा ना ट्यूशन में, जेरे क्वेश्चन इंग्लिश से दिखते हुए बेटे, कौन होएगा टेस्ट पे। अब से इसको ट्यूशन का होमवर्क मिला करेगा, और मैं इसको रिमाइंड नहीं करवाऊंगी कि मैंने ये होमवर्क किया है। मैंने जो होमवर्क दे दिया वो मैं सीधा ट्यूशन टाइम पे सुनूंगी। अब ये देखो गाइज, हमारे घर के बाहर 2 कबूतर के बच्चे बैठे हैं। ये यहीं पे बैठे हुए थे, इतनी मुश्किल हम ऊपर चढ़े ना भाई, हमको पता हम कैसे ऊपर चढ़े हैं। अब ये भागे कैसे, ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, कैसे दौड़ेंगे ये समझ ही नहीं आ रही। क्या करा जाए, हिल ही नहीं रहे यहाँ से। वो साइड वाले को चोट लगी हुई है, इसके यहाँ पे पता नहीं, लग तो रहा है उसके मुंह से, बाकी पता नहीं, हिल ही नहीं रहे दोनों। नहीं गाइस, ये देखो अभी कबूतरों को भगाया जा रहा है। अरे अरे देखो कैसे हट जब हट। मम्मी ध्यान से बना हिल ही नहीं रहे, अपने यहाँ से तो हिल गए, यहाँ से नहीं हिल रहे। उधर से। हाँ हाँ भाई भाई नीचे भाई नीचे भाई, बैठो। नीचे जाओ, नीचे हट ना, हट हटा क्या इनको हम अभी चढ़ना उतरना सिखा रहे हैं। तो नीचे मत दियो, कबूतर लैंड हो गिरा मत दियो। उसके मुंह में क्या है? कॉटन। ओए
चिड़ियों यार एक नन्ना अब कौन जा रहा ऊपर उड़ाना था ना। हेलो गाइस, सो मैंने अभी ट्यूशन पढ़ा ली है। ट्यूशन पढ़ा के मैं हो चुकी हूँ फ्री और आज बनाई जाएगी घर पे पालक पनीर की सब्जी। पालक मैं ट्यूसडे को लेके आई थी और अभी मैं उसको करने लगी हूँ साफ। मैंने ना उसको न्यूज़पेपर में रैप करके रख दिया था जिससे पालक बिल्कुल फ्रेश रहती है, तो 3-4-5 दिन भी पड़ी रही तो ख़राब नहीं होती। तो अभी फटाफट से मैं पालक साफ़ करने लगी हूँ। सबसे पहला काम है मेरा पालक बॉयल करना। सो पालक को मैंने अच्छी तरह से धो दिया और इसके अंदर डाल दिया नमक। अभी पानी में इसके अंदर नहीं डाल रही क्योंकि पालक को पानी से ही निकाला है। तो इसको मैं रखने जा रही हूँ बॉयल करने। 1 किलो पालक के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 4 हरी मिर्ची और 7 टमाटर लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। इन सबको मैं एक ही साथ ब्लेंड करूँगी, अलग अलग नहीं करूँगी। सारा मसाला एक ही साथ ब्लेंड कर दूँगी। तो मेरा मसाला रेडी है और यहाँ पर कुकर को आने वाली है 3री सीटी। पालक भी बंद करने वाली हूँ मैं। ऑयल गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो चलो डाल देते हैं मसाला इसके अंदर। तो गाइस मसाला रेडी है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च और गरम मसाला ऐड कर दिया है। नमक जो है वो मैंने बॉईल में ही डाल दिया था। तो अभी फ़िलहाल मसाले को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मलाई है मेरे पास थोड़ी सी, तो मैं मलाई इसके अंदर ऐड करूँगी। तो मसाले के अंदर अभी मैंने मलाई डाल दी है। मलाई डाल के मेरे मसाले की शक्ल देखो कितनी अच्छी सी लग रही है। अभी मैंने कुकर के अंदर जो पालक बॉईल की थी इसको मैंने कुकर के अंदर ही ब्लेंड कर लिया है। तो इसको मैं पालक को ऐड करने लगी हूँ मसाले में। गाइस अभी डुगू नीचे आ चुके हैं और मैं और जप्पू हम दोनों जा रहे हैं नीचे गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा और ठंडा ठंडा पानी वाले गोलगप्पे खाने का दिल हो रहा है। और मेरे को ना एक दवाई भी लेनी है अपनी। तो अभी नीचे डुगू आ चुके हैं। हमने बुलेट पे जाना है, पर नीचे पहले जाके ये देखना कि गाड़ी खड़ी करने की जगह है क्योंकि डुगू गाड़ी लेके गए थे। तो चलो चलिए। हेलो डुगू। हेलो गाइस, फॉलो करना। आज मेरे कहने से डुगू फिर से गोलगप्पे खाने आए हैं। मेरे को पता क्या कहते, तू खिलाओगी तब चलेंगे। क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और हम ठंडे ठंडे पानी। शाम को अच्छा था पर अभी फिर से गर्मी हो गई है ना डुगू। हाय गर्मी। तो यहाँ पे हरलीन और मैं खा चुके, चप्पू भी लगा हुआ है। देख लो ये देख लो। ये देखो गाइस जरा इसको, क्या खा रहा हूँ? तेरा मुंह नहीं रुकता ना। सो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं और हम इतने सियाने हो गए, हम बाहर से खाना नहीं खा के आते अब, है ना डुगू? डुगू हम खा के आए हैं, सिर्फ गोलगप्पे खा के आए ना। तो खाया झूठा सो गोलगप्पे ही तो खाए हैं। सच बताओ, मेरे सिर पे हाथ रख के सो, हम खाना खा के आए बाहर से, सिर्फ गोलगप्पे खा के आए हैं। हम अब खाना बाहर से नहीं खाते, अब हम घर पे पैसे ही नहीं है। मैंने घर पे पालक पनीर की सब्जी बनाई, उसके साथ अभी हम प्रूफ भी होंगी मैं, हम रोटी खाएंगे घर पे ही, है ना डुगू? जब अपने को लगी है प्यासे आते सबसे ज्यादा थकावट इसी को हो जाती है, बेचारे को इतना बुढ़ा हो गया ना ये। सो गाइस अभी मेरी पालक पनीर की सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी और यहाँ पर डुगू के लिए पराठे बना रही हूँ। डुगू को दे आई हूँ जाके पराठा, खाना बन रहा है हम लोग के लिए। सो गाइस रोज ही सोते सोते हम लोगों को 12 बज जाते हैं। अभी ऊपर आ गए हैं, जप्पू तो नीचे ही सो गया था। मैं और डुगू ना क्रोध मूवी देख रहे थे, बहुत ही अच्छी मूवी है, 5 बहनों वाली वो वाली मूवी हम लोग देख रहे थे मैं और डुगू। जप्पू तो सो गया था, उसको नींद आ रही थी। ऊपर आती बस सो ही गया वो, उसने आईज खोली ही नहीं अपनी, जैसे आईज ऐसे बंद कर करके ऊपर आया। तो आज मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूँगी। किसी ने बोला भी है कि आपका कमेंट्स के जो आप रिप्लाई करते हो ना वो अच्छे नहीं लगते, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग ही बनाऊँ। तो 1-2 कमेंट्स के रिप्लाई मैं करूँगी। अनु शर्मा, आप शॉपिंग कहाँ से करते हो प्लीज़ बताओ, है ना? कोई रिक्वेस्ट करे तो उसका आंसर ज़रूर देना चाहिए। मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा पहले कुछ था नहीं, आजकल मैं ट्रेंड से करने लग गई हूँ क्योंकि एक तो मुझे वहाँ से वैरायटी भी मिल जाती है और प्लस मेरे साइज़ की ड्रेसेस भी मिल जाती हैं, है ना? बाहर से अगर मुझे 3XL आ रही थी तो वहाँ से मुझे XXL आ रही है, XL भी आ जाती है अब मेरे को वहाँ से ना। तो इसलिए मैं ट्रेंड से ले रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है वहाँ की ड्रेसेस। बाकी वैसे मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, कहीं भी मुझे मिल जाए अच्छी सी तो मैं ले लेती हूँ। सेकंड पंजाबी भंगड़ा एंड गेमिंग, हेलो हरलीन तुसी बहुत लकी हो जो वीर जी इतने अच्छे हैं और तो हनू कोई कुछ कहने वाला नहीं है। साड़ी जॉइंट फैमिली है,
इन्नी ज़्यादा रोक टोक है, अपनी मर्जी नाल कपड़े भी नहीं लै सकते, अगर 10 रुपए भी चाहिए है तो वो मंगने पैंदे है। वैसे मैं सीरियसली दसा, मैनू कदी डुगू ने मना नहीं किया कि मैनू कुछ लेना या नहीं लेना, कदी नहीं उन्होंने मैनू पूछा भी हरलीन तू ट्यूशन पढ़ा रही है भी तेरे पैसे किन्ने आ रहे हैं, तुसी कित्थे खर्च करो, कभी नहीं पूछा डुगू ने मुझे। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, मुझे लगता है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि जब फेस्टिवल्स होते हैं और जब घर में अकेले होते हैं या कहीं, जैसे हम लोग पहले कहीं जाते थे तो पापा फ़ोन करके पूछते थे हमको कि कहाँ पे हो, शिंकू को बोलियो गाड़ी धीरे चलाए, ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग मत करना, कहाँ पहुँच गए, कहाँ रह गए, कितनी देर में आ रहे हो। तो अभी हमें पूछने वाला कोई नहीं है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पिंच करती है। मुझे लगता है कोई ना कोई होना चाहिए, बड़ों का साया घर पे बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लोग उनसे लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, घर पे जब भी दो बंदे होते हैं ना तो उनकी आपस में थोड़ी बहुत होती रहती है किटपिट, वो अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, है ना। पर ठीक है, मेरे को कभी पापा थे तो मुझे कभी पापा ने भी मना नहीं किया, उन्होंने भी कभी नहीं मुझे पूछा कि हरलीन तू कहाँ जा रही है, क्या ले रही है, कुछ नहीं, कभी भी पापा ने भी रोक टोक नहीं की। तो मुझे लगता है घर पे किसी ना किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। बाकी चलो, हर किसी के घर का अपना माहौल होता है ना। हमारे घर का माहौल अच्छा था पापा के साथ, मम्मा को मैंने कभी देखा ही नहीं, तो हो सकता है कि अगर वो होते तो शायद मेरी बॉन्डिंग उनसे भी अच्छी होती, पर वो थे ही नहीं, उनको मैंने कभी देखा ही नहीं। पर मैंने उनको स्टार्टिंग में फेस्टिवल्स पे बहुत मिस किया। जब मेरे को 1 साल के बाद वरेज चढ़ती है तो वाइट चुन्नी देते हैं कॉर्नर्स पे हल्दी लगा के, तब मुझे देने वाला कोई नहीं था। जब मेरे चूड़ा बंधाना था तो भी सिर्फ अकेली प्रिया ही थी, मेरे साथ कोई नहीं था। पर चलो ठीक है, जितनी बातें याद करते हैं ना फिर मन दुखता उस चीज़ों को सोच सोच के। तो एक आज सॉरी, तब तुम रोने क्यों लगी हो? है रोने किसने लगी हो? मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ में। हेलो, नहीं हो रही चुप? नहीं सुन रही? अर्लीन नहीं हो रही चुप? नहीं सुन रही? हेलो हेलो, व्लॉग बन रहा है तुम्हारा। सॉरी गाइज, मेरे से आगे किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं होगा। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata, bye bye.